हेलो, वेलकम टू फोकस। आज के इस वीडियो में, फोकस के वीडियो में, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा एक ऐसे शत्रु के बारे में जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। मैं इसे अज्ञात शत्रु कहता हूँ। क्यों कहता हूँ कि ये शत्रु कहीं मेरे ही अंदर छिपा हुआ है। शायद इसको यूं भी कहा जा सके, मेरा शत्रु मेरे ही अंदर। किधर इशारा है मेरा? मेरा इशारा उस मिडिल क्लास के बारे में है, मध्यम वर्गीय जो हमारा समुदाय है, पढ़े लिखे लोगों का, जिनके पास नौकरियां भी हैं, परेशानियां भी जूझते हैं, वो आए दिन जूझते हैं और फिर भी उंगली उठाने से डरते हैं। सबसे ताज़ा हालत जो हुई इंडिगो एयरलाइंस की जो फ्लाइट्स का पूरा एयरपोर्ट पर जो तमाशा हुआ, कैंसिल हुई बहुत ही बड़ी तादाद में लोग एयरपोर्ट्स पर भरे रहे। कल से ठीक हुआ है थोड़ा थोड़ा। किसी ने कहा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्री की किसी ने कि थैंक्स टू मोदी जी, उन्होंने एयरपोर्ट को, हवाई अड्डे को रेलवे प्लेटफॉर्म बना दिया, रेलवे स्टेशन बना दिया, उस जैसी गर्दी, उस जैसी भीड़ कर दी। अब एयरलाइंस का मैच तो ज़रा ठीक हुआ है फ्लाइटों का, लेकिन एक और कमेंट आया बड़ा इंटरेस्टिंग। इट वॉज ए सरकास्टिक कमेंट, ह्यूमर, कि लोगों का जो फंसे हुए थे वो तो रुक गए, वो तो आ गए, ठीक ठाक हो गए अब 3 दिन की तकलीफ के बाद, पर उनके जो सामान थे, उनके जो सूटकेसेस थे, वो अभी भी ट्रेवल कर रहे हैं। इशारा किधर है? इशारा है कि लोगों को अपना सामान ही नहीं मिल रहा है। एवरीथिंग देयर इज ए मैस। इस सब के बावजूद ये जो क्लास है जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, मध्यम वर्गीय क्लास, पढ़ी लिखी क्लास, अखबार भी पढ़ती है, टीवी न्यूज़ भी देखती है, जो फ्री मीडिया है, यूट्यूब वगैरह, वो भी देखती है, पर वो जागृत होने के लिए तैयार नहीं है। कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। एक अजीब किस्म का नशा है जिसमें वो तृप्त है, और इसका फायदा वही शख्स उठाता है जिसने ये जो जहर है जानबूझकर घोला है। एक तरह से बहुत दुख की बात हुई इन दिनों। हमारी लोकसभा में एक दिन एक सब्जेक्ट के लिए मुकर्रर था। क्यों किया गया था मेरी समझ में नहीं आया। उस सब्जेक्ट पर बहस होनी थी, और क्या था वो सब्जेक्ट? वंदे मातरम गीत, जो बंगाल में आज़ादी की लड़ाई के दौरान बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना उठाने के लिए। हमारे जो कर्ता धर्ता साहब है, हमारे जो महान नायक समझते हैं अपने आप को, जो एक बहुत बड़ी ताकत है, 56 इंच का सीना है जिनका, उन्होंने वहां भी जहर ढूंढ लिया। वहां भी वो इस चर्चा को, इस कंट्रोवर्सी को ले आए कि कांग्रेस ने ये मुसलमानों के साथ साठ गांठ करके इस गीत का बहिष्कार किया, इसको तवज्जो नहीं थी। बिल्कुल झूठ। कमाल का शख्स है मेरा मेरा शासक, उसे कोई झिझक नहीं होती तो ऐसी चीज ढूंढ लाने के लिए जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हुए भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया जा सके, किसी भी तरह से किया जा सके। और जब बात खुलनी शुरू होती है तो उनका झूठ पकड़ा जाता, पर फिर भी वो यही करते हैं। उनके पार्टी के लोग भी ये करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। ही हैज ओनली वन टारगेट, किसी तरह से जो रियल समस्याएं हैं देश की, उन पे कोई किसी का ध्यान ना जाए, मेरा कॉलर ना पकड़ा जाए। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग की, प्राइसेस की, जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं। दूसरे, ये वो शख्स हैं, मेरे शासक, जो हर चीज़ में मौका, अपॉर्चुनिटी देखता है। और वो अपॉर्चुनिटी खासतौर पर किस चीज़ के लिए देखता है? एक ही सबसे बड़ा इशू है उसके लिए, वो है इलेक्शंस। किसी न किसी तरह से चुनाव जीतकर सत्ता
अपने पास रखनी और फिर लोगों को नचाना। बिहार में ये सब करने के बाद, रिश्वत तक करने के बाद 10-10 हज़ार रुपये, जिस तरह से विद इन द इलेक्शन में जहाँ ऑब्जेक्शन होना चाहिए कोई कुछ भी इस तरह की चीज़ करने के लिए, उस दौर में भी महिलाओं को देकर, सीधी सीधी रिश्वत देकर वोट लेना, या फिर वो मुफ्त का राशन की जो हीकड़ी है कि मैं इतने सारे करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देता हूँ, ये भूल जाते हैं कि वो लोग जो इसके लिए मेहनत करते हैं, जिनके टैक्स का पैसा आप इस तरह से लेते हैं, उनके लिए आप पूरा अन्याय करते हैं। तो क्योंकि बंगाल का इलेक्शन होने वाला है, तो बंगाल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू करना ज़रूरी है, विदाउट एनी हेजिटेशन। सिर्फ वन टारगेट, वन इशू इन माइंड, इलेक्शन। आई फेल्ट वेरी सैड कि किस इम्प्यूनिटी के साथ ये शख्स जो मेरा शासक है करता जाता है, और सब सोए हुए हैं। मिडिल क्लास जैसे अफीम चाट ली हो। वोट चोरी का मामला जो इतनी जोर से उठाया गया और खुल के दिखाया गया, पूरा डिटेल के साथ दिखाया गया राहुल गांधी के द्वारा, उसके ऊपर पार्लियामेंट में अगर उसके बारे में जिक्र भी हुआ तो एकदम वो जो तस्वीर थी ब्राजीलियन औरत की, जो इतने सारे बूथ्स में इतनी सारी जगह दिखाई गई, उस पर ऑब्जेक्शन हमारे स्पीकर साहब ले आए। एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ, जिसे कहते हैं डेमोक्रेसी। जो हम प्रजातंत्र है हमारा, उसे बचाने की प्रक्रिया होनी चाहिए, किस तरह से उसको ढका जाए, किसी भी तरह से इलेक्शन को जीत लिया जाए। कुछ भी धांधली करो, चोरी करो, कुछ भी करो, और उसकी बात उठाई भी नहीं जा सकती पार्लियामेंट में। ये हमारे स्पीकर साहब का नज़रिया है कि आप नहीं दिखा सकते ऐसी चीज़। हम गिर गए, हम एक ऐसी सिचुएशन में गिर गए जो अपने आप में एक चक्रव्यूह है, जो हमें बर्बाद कर देना चाहता है, और इस चक्रव्यूह से हमें लड़ना होगा। हमें ही पहचानना होगा कि शत्रु कौन है, और वो हमारे अंदर ही है। वो शत्रु हमारे अंदर का वहम, हमारे अंदर का डर कि भाई हमें जेलों में डाल देंगे, ये कर देंगे, उससे हमें पार पानी होगी। जब तक हम कॉलर पकड़ना नहीं सीखेंगे, तब तक हम अपने समाज का भला नहीं कर सकते। ये जो एक बहुत बड़ा झूठ है, जो मवाद है, जहर है, फैलाया जा रहा है धर्मों को एक दूसरे से लड़ा लड़ा कर, सिर्फ एक पर्पज से, इलेक्शन जीता जाए और सत्ता छीन ली जाए हर जगह। इसको तोड़ना पड़ेगा, कॉलर पकड़ना पड़ेगा हमें अपने शासकों का। I think we have learned to discern if we are educated, if we are middle class, समझदार लोग हैं अगर, तो हमें अपनी तंद्रा तोड़नी पड़ेगी। पहचानना होगा कि शत्रु छिपा हुआ है आपके अंदर ही, आप देखकर भी उसे अनदेखा कर रहे हैं। हिलाइए अपने आप को और कॉलर पकड़िए शत्रु का। ये झूठ, बिल्कुल झूठ फैला रहा है और हम पर शासन कर रहा है, हमें धोखा देकर कर रहा है। ट्रू डेमोक्रेसी से सब कुछ हो तो सही है, लेकिन ये क्या है, क्या हो रहा है? धोखा, जहर, कॉन्फ्लिक्ट, सबको एक दूसरे से लड़ाना और फायदा उठाना, और फिर वंदे मातरम जैसे गीत का उपयोग करना, जो कि हमें जोड़ने के लिए था। अंग्रेजों को यहाँ से देश से भगाते वक्त अपनी मदरलैंड के बारे के मुताल्लिक था, उसके प्रति अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा के प्रति था। वंदे मातरम, इसकी भावना को आज समझना होगा, वंदे मातरम की। आज इसी थोड़ी सी टीस के साथ एक बार फिर विदा लेता हूँ आज के फोकस से।